अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक रियल एनालिसिस की एक प्रॉपर्टी है। रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। रियल एनालिसिस नेम से डिफाइन हो रहा है कि रियल एंड एनालिसिस। रियल का मतलब क्या है? नंबर्स। अब नंबर्स क्या हैं? तो ये नंबर सिस्टम डिफाइन करता है। नंबर सिस्टम में दो टाइप्स होते हैं नंबर्स की, एक को रियल नंबर्स कहते हैं और एक को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जो रैशनल और इर्रेशनल हो, मींस सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट एक फाइनिट हो या फिर वो एक ख़ास तरतीब से रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 0.02। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर हैं। इसका मतलब है ये एक फाइनिट डिजिट है, तो ये फिर रैशनल हुआ। इसके अलावा अगर एक नंबर है 0.333 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33 और ऊपर बार डाल दें। इसका मतलब है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज करें स्टूडेंट हमारे पास एक नंबर है 2/4। 2/4 का मतलब क्या है? अगर हम डिवाइड करें 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जो p और q हैं इनका कॉमन फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 2/4 हमारे पास रैशनल नहीं होगा, लेकिन 1/2 हमारे पास रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सेम नहीं है। तो p और q के कॉमन फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए, वो भी हमारे पास रैशनल होगा। अब अगर हम स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब है वो इनफाइनिट हो, डेसिमल पार्ट उनका इनफाइनिट हो, या फिर उनके जो रिकरिंग पार्ट है वो एक ख़ास तरतीब से रिपीट ना हो रहा हो। तो ऐसे नंबर हमारे पास इर्रेशनल होंगे। और रियल नंबर्स क्या होंगे? इन दोनों का यूनियन, यानी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन हमारे पास रियल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट रियल नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम नंबर्स रियल नंबर कहलाएंगे। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, आ नंबर विच एग्जिस्ट इज़ आ रियल नंबर। इसका मतलब हुआ वो तमाम नंबर जो रियलिटी में मौजूद हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि रियल सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आपको पता है इन्फिनिटी क्या है? ये एक सिंबल है, ये एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रैशनल हों, इर्रेशनल हों, नेचुरल हों, होल नंबर हों, ये सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है रियल नंबर्स की, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो उनका रियलिटी में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर को निकाल दें तो वो तमाम नंबर जो रियलिटी में हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं।